गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की फर्स्ट बुक इंद्रधनुष, चैप्टर 12 गहरी नींद। ये एक चित्र कथा है। मतलब दो लोगों के बीच की बातें एक चित्र के अनुसार समझाई जाएगी। इसमें इसका मतलब है गहरी नींद। यहाँ पर गहरी नींद का मतलब ये दिया गया है कि जो मछुआरा है उसे मतलब किसी सोच में नींद नहीं आती है, उसे गहरी नींद की ज़रूरत होती है। इसीलिए इस चैप्टर में हम गहरी नींद दिया गया है। हम इसे कथा को पूरी पढ़ेंगे, इस कहानी को पूरी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि गहरी नींद का मतलब क्या है। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जब जाल फेंक रहा था, तभी मछली रानी की नथ उसमें फंस गई। इसका ऊपर का आधा शरीर स्त्री का और आधा मछली का था। मतलब एक मछुआरा होता है, वो मछली पकड़ने के लिए तालाब में या समुद्र में जाल फेंकता है, और जाल फेंकने पर जो वो समुद्र की महारानी होती है, मछलियों की महारानी होती है मछली रानी कि वो जाल जो है उसकी नथ में जाकर नथ मतलब जो नाक में लेडीज़ लोग पहनते हैं उसमें जाकर फंस जाता है। वो जो मछली रानी होती है वो आधी तो लेडीज़ होती है, आधी लड़की होती है, स्त्री होती है, और आधी मछली होती है। मतलब पेट से ऊपर का शरीर जो होता है तो वो लड़की का होता है, स्त्री का होता है। पेट से नीचे का शरीर मछली का होता है। तो आगे देखते हैं। मछली रानी कछुए से प्रार्थना करती है। मतलब मछली रानी जो है वो मछुआरे से क्या प्रार्थना करती है, जो मछुआरा जो मछली पकड़ने वाला है उससे प्रार्थना करती है, आप मुझे छोड़ दो। मतलब कि ये कि वो उसे लगता है कि ये मुझे पकड़ने आया, तो वो कहती है कि आप मुझे छोड़ दो, मेरी नाक में से ये चीज़ निकाल दो और मुझे छोड़ दो। तो वो कहता है ठीक है, पर पहले मुझे कुछ मछलियाँ दो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ही मतलब छोड़ दूंगा, पर इस बात पर कि तुम मुझे मछलियाँ दो, कुछ मछलियाँ पहले मुझे कुछ मछलियाँ ला कर दो। मछली रानी टोकरी में मछलियाँ लाती है। मतलब मछली रानी जाती है और टोकरी में बहुत सारी मछलियाँ लेकर के आती है। ये लो टोकरी भर मछलियाँ। वो कहती है कि ये लो टोकरी भर मछलियाँ। जो मछली रानी होती है वो मछुआरे को मछलियाँ दे देती है और मछुआरा उसे धन्यवाद कहता है। मतलब एक मछुआरा होता है, वो तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है। वो जाल मछली रानी की नथ में जाकर फंस जाता है। मछली रानी आधी स्त्री होती है और आधी मछली, मतलब वो आधी लड़की होती है और आधी मछली होती है। तो मछली रानी सोचती है कि मुझे पकड़ने आया है, तो वो उससे बोलती है कि मैं प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो मछुआरा कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, पर मुझे कुछ मछलियाँ ला कर दो। तो मछली रानी नीचे जाती है और वहाँ से एक टोकरी में बहुत सारी मछलियाँ लेकर आती है और कहती है कि ये लो मछली भरी, ये लो टोकरी भर मछलियाँ। तो जो वो होता है मछुआरा होता है, वो उसे थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है, और वो मछली रानी को जाने देता है और मछलियाँ लेकर घर पहुँचता है। तो वहाँ की घर पहुंचकर मछुआरे ने मछली रानी वाली घटना अपनी पत्नी को बताई। मतलब वो घर पहुंचा और उसने ये मछली रानी वाली बात कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये सब हुआ, ये सारी बातें उसने अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी कहती है क्या ये है, क्या मछली रानी ने ये मछलियाँ दी? तो वो कहता है कि हाँ सचमुच। तो वो कहते हैं तुम मूर्ख हो, कल उससे सच्चे मोती मांगना। तो वो कहती है कि क्या मछली रानी तुम्हें ये मछलियाँ दी? वो कहता है कि हाँ सचमुच दी। तो वो कहती है कि बेवकूफ़ हो तुम, पागल हो, कल से तुम मूर्ख हो एक नंबर के। अब से कल जब तुम जाओगे तो उससे मोती मतलब जो समुद्र में मोती होते हैं कि वो मोती मांगना। तो वो कहता है, मछुआरा कहता है उससे कि ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं लेके आऊँगा। तो अगले दिन फिर वो समुद्र में जाता है। मछलियों की रानी आओ, मुझे सच्चे मोती चाहिए। वो समुद्र में जाके कहता है कि मछलियों की रानी ऊपर आओ, मुझे सच्चे मोती चाहिए। जो समुद्र में मोती मिलते हैं कि मुझे वो मोती चाहिए। तो मछली रानी नीचे से वो मोती लेकर आती है और कहती है ये लो। मोती लेकर मछुआरा घर लौट आया। मतलब वो मछली रानी से मोती ले लेता है और घर चला जाता है। वो घर पहुंच जाता है, वहाँ पर जाके वो मोती अपनी वाइफ को दिखाता है। तो वो कहती है अरे वाह, कल उससे सोना चांदी और महल मांगना। मतलब वो जो मछुआरे की बीवी होती है वो बहुत लालची होती है। वही हर बात को मछुआरे से कहती है कि अब ये मांगना, अब ये करना, अब यहाँ जाना, वो करना। मतलब कि मछली रानी से ये मांगना, ये मांगना, ये मांगना।
इस तरह से खुद तो लालची होती है और अपने पति के मन में भी लालच पैदा कर देती है। तो वो कहती है कि अरे वाह, तुम मोती ले आए और कल जाना और अपनी मतलब मछली रानी से सोना चांदी और महल मांगना। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कल जाकर सोना चांदी और महल ही मांगूंगी, कि मैं कल जाकर महल ही मांगूंगा। वो अगले दिन जाता है, हे मछलियों की रानी, मुझे ढेर सारा सोना चांदी और महल चाहिए। तो वो कहती है, मतलब वो अगले दिन समुद्र में जाता है और फिर से मछली रानी को बुलाता है और कहता है कि मतलब हे मछली रानी, मछलियों की रानी, मुझे बहुत सारा सोना चांदी और एक महल चाहिए। तो मछलियों की रानी कहती है ठीक है, ले लो। मतलब जब वो बोलता है, मछलियों की रानी उसकी हेल्प इसलिए कर रही होती है क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो मछली रानी को छोड़ देता है। जब उसकी नथ में वो जाल फंस जाता है तो उसे निकाल देता है और उसे छोड़ देता है। इसलिए मछली रानी उसका एहसान मानती ही उसकी सारी विशेष, उसकी सारी वो चीज़, मतलब सारी बातें मानती जाती है। अब मछुआरा शानदार महल में रहता था, सेठों की तरह कपड़े पहनता, किंतु धन चोरी हो जाने की चिंता उसे सोने नहीं देती और ना ही उसे भूख लगती। मतलब अब उसने, मछलियों की रानी ने मछुआरे को सोना चांदी, महल, मोती सब कुछ दे दिया था। अब एकदम मछुआरा बहुत शानदार महल में रहने लगा था, बहुत अच्छा महल था जिसमें वो रहने लगा था। वो सेठों की तरह, जैसे सेठ होते हैं उनकी तरह रहने लगा था, कपड़े पहनने लगा था। और उसे हमेशा एक चिंता रहती थी कि कहीं जो उसके पास जो धन है वो चोरी ना हो जाए, उसके पास जो सोना चांदी है वो चोरी ना हो जाए। तो इस चिंता में उसे ना तो नींद आती थी और ना भूख लगती थी, ना वो सो पाता था, ना कुछ खा पाता था। कुछ दिन बाद इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। मैं अपने जीवन से थक गया हूँ, मेरा पहले का जीवन ही अच्छा था। अब मैं खूब मेहनत करके गहरी नींद सोता हूँ। जब मैं खूब मेहनत कर गहरी नींद सोता था, मतलब ये कि कुछ दिन बाद वो फिर से समुद्र में मछलियों की रानी के पास जाता है, मछलियों की रानी के पास जाता है और कहता है कि मैं इस जीवन से थक गया हूँ, मुझे ये जीवन पसंद नहीं, मुझे मेरा पहला वाला जीवन ही पसंद था, वही मेरा पहला अच्छा जीवन था। उसमें मैं खूब मेहनत करता था, मैं उसमें मेहनत करता था तो मुझे अच्छी नींद आती थी, गहरी नींद आती थी, मैं गहरी नींद सोता था। तो मछलियों की रानी कहती है तो क्या हुआ, मतलब इस कहो क्या चाहिए। वो कहती है कि बताओ तुम्हें अब क्या चाहिए, जब तुमने जो मांगा मैंने सब कुछ दिया है, तो अब कहो कि तुम्हें अब क्या चाहिए, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या लेने आए हो। तो जो मछुआरा होता है वो उससे कहता है, मेरी लालची पत्नी ने मुझे भी लालची बनाकर रोज़ रोज़ मांगने की आदत डालकर मुझे मेरी सुख शांति छीन ली है। मतलब ये कि मेरी जो पत्नी है वो बहुत लालची है और उसने मुझे भी अपनी तरह लालची बना दिया था, हर रोज़ आपसे कुछ ना कुछ मांगने की आदत डाल दी थी। और इसी कारण मेरी सुख शांति, मुझे जो सुख था, मेरी जो शांति थी वो उसने छीन ली है। तो अब आगे कहता है कि हे जलनानी, मुझे मेरा पहला जैसा जीवन ही दे दो। मतलब वो जाके परेशान होकर के बहुत ज़्यादा भी उससे कहता है, मछली रानी से कहता है कि आप मुझे मेरा पहला वाला जीवन दे दीजिए, जो मेरा पहला जीवन था, मैं उसी में खुश था और वही वाला जीवन मुझे लौटा दीजिए, मुझे ये सब धन दौलत नहीं चाहिए। तो मछली रानी कहती है कि ठीक है, तुम पहले जैसे ही बन जाओगे। तो मछली रानी जो है उससे कहती है मछुआरे से कि ठीक है, तुम पहले जैसे बन जाओगे, तुम्हारा घर परिवार सब पहले जैसा हो जाएगा, ये सब धन दौलत छीन जाएगी। तो इस बात पे मछुआरा खुश होता है और इसी पे यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है, ख़त्म होती है। मतलब मैं ओरली आपको ये कहानी नॉर्मली समझाती हूँ एक बार और कि क्या होता है। तो एक मछुआरा होता है, वो नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है। तो वो जाल जो मछलियों की रानी होती है, समुद्र की जो रानी होती है जल परी, उसकी नथ में फंस जाता है। तो वो कहती है कि आप मुझे छोड़ दीजिए। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, पर उसके बदले में मुझे मछलियाँ ला कर दो। तो वो नीचे जाती है और मछलियाँ लेकर उसे दे देती है। वो मछली लेकर अपने घर जाता है, अपनी बीवी के पास जाता है। तो उसकी बीवी कहती है कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम मछलियाँ लेकर आए हो, कल जाना और उससे मोती, सच्चे मोती, मतलब समुद्र में जो मोती पाए जाते हैं उन्हें लेके आना। तो वो कहता है ठीक है। वो अगले दिन मतलब जाता है और मछली रानी को बुलाता है और कहता है कि मुझे मोती चाहिए। तो मछली रानी उसे बहुत सारे मोती ला कर दे देती है। तो वो उन मोतियों को लेकर घर जाता है और अपनी बीवी से पूछता है
अपनी बीवी को देता है। तो वो कहती है कि ठीक, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कल कल जाना तो सोना चांदी और महल मांगना, मतलब रानी से। तो वो कहती है कि ठीक है। वो जाता है और रानी से सोना चांदी और महल मतलब जाता है मछली रानी से सोना चांदी और महल मांगता है। तो वो उसे दे देती, मतलब वो भी, मछली रानी उसकी कह देती कि ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें दिया। वो अब बहुत मालदार हो जाता है, मछुआरा सेठों की तरह रहने लगता है, अच्छा खाने लगता है, उसके पास सब कुछ होता है। पर उसको नींद नहीं आती इस चिंता में कि कहीं उसका धन, उसका सोना, उसका चांदी चोरी ना हो जाए, और ना उसे भूख लगती है इसी सोच में कि मतलब जो मेरे पास सोना चांदी है, ये सारी चीज़ें हैं, कहीं चोरी ना हो जाए। वो बहुत कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। उसके बाद वो फिर से मछली रानी के पास जाता और कहता है कि मुझे मेरी लालची पत्नी ने अपनी तरह लालची बना दिया था। मेरे अंदर आपसे हर रोज़ कुछ ना कुछ मांगने की आदत आ गई थी, मैं और इसी कारण मेरी सुख शांति छीन गई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जल की रानी, मुझे मेरा पहला वाला जीवन, जो मेरा पहला जीवन था, पहला परिवार था, सब कुछ पहले जैसे कर दीजिए। मुझे एक पहले जैसे मछुआरा बना दीजिए। मैं मछुआरा था तो पूरे दिन मेहनत करता था और रात को चैन की नींद सोता था, पर अब मैं मेहनत नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो मुझे नींद नहीं आती है। तो कहता है कि वो कहती है ठीक है, तुम पहले जैसे हो जाओगे। यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।